हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी आपके लिए लेकर आ गया है अर्थशास्त्र का एक नया टॉपिक। क्योंकि भूगोल का जो टाइप है अभी हो नहीं पाया, भूगोल के टॉपिक वाइज प्रश्नों का हमारे टाइपराइटर महोदय कहीं जा चुके हैं एक आध दो दिन के लिए। जैसे ही आता है उस पर बात कर लेंगे। तब तक जो भी आपके पास मैटर मिल रहा है टाइप टॉपिक वाइज उसको आप लेने का कष्ट करिए, ठीक है। बस एक या दो दिन की बात है, फिर जाने लगेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। हालांकि 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई और आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रश्न जनगणना से तो जरूर बने हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपको देख लेना चाहिए कि 2011 के ही आंकड़े अब तक हमारे पास हैं, लेकिन उससे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हैं। इसीलिए मैं दोनों तरह के प्रश्न लगा देता हूं ताकि आप ये जान पाएं कि अच्छा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रश्न क्या करेंगे आप निश्चित तौर पे देख लेंगे, जिससे इस बार आपका सिलेक्शन क्या हो, निश्चित रूप से हो सके, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर ना जाए, ठीक है। आइए देखिएगा, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए ये प्रश्न लगा है 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। यानी ये पुराना क्वेश्चन है, इसके आधार पर हमको समझना है 2011 की जनगणना के आंकड़े। मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि आप जान पाए कि अच्छा ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, ठीक है। तो वो तब जो प्रश्न सही था, जो आंसर सही था, वही 2011 में भी सही हुआ है, ठीक है। यानी बिहार, बिहार की महिला साक्षरता सबसे कम है। कहां की? बिहार की महिला साक्षरता सबसे कम, कितना? 51.5%। 51.5% जनसंख्या महिला वहां की शिक्षित है। यदि इसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान में है स्थिति किसकी? दूसरे नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान है, इसमें 52.1%। तो दोनों जान लीजिए, पता नहीं क्या प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो घिस गया है, तो हो सकता है वो पूछ ले कि दूसरे नंबर पे महिला साक्षरता कहां सबसे कम है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़िए। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? साक्षरता दर न्यूनतम है किस राज्य की? तो आप बताइएगा, ठीक है। साक्षरता दर बिहार, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर भी क्या है आपका? बिहार ही है। क्या है? बिहार है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार की साक्षरता सबसे कम है। अगर पूछ ले कि कितना कम है तो आप बताएंगे 63.32%। बिहार की साक्षरता कितनी है? 63.23%। अगर सर्वाधिक साक्षरता पूछ ले, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ये प्रश्न हो सकता है आपको बड़ा आसान लगे कि आप तुरंत केरल मारेंगे। कितना? केरल मारेंगे, लेकिन पूछ ले कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत साक्षरता है केरल की, तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और ये है 93.9, 93.9 यानी 100%, ठीक है। और ये हो गया। यदि यहीं से एक क्वेश्चन बना दे, कौन सा? कि संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता कहां की है? तो है संघ शासित में लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप की है, और सबसे कम ये है सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है, लक्षद्वीप की सबसे अधिक है। और पूछ ले सबसे कम तो दादर नागर हवेली, सबसे कम दादर नागर हवेली। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। महान विभाजक वर्ष का मतलब क्या है कि देखिएगा 2011 से 2021, ठीक है, के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर माइनस में चली गई थी, ऋणात्मक हो गई थी, ऋणात्मक, ठीक है, जो बीमारी के कारण हुआ था ऐसा ऋणात्मक हो गई थी, और इसी को महाविभाजक का नाम दिया गया है, महाविभाजक। तो इसमें एक ही सन दिया गया है, यानी 2021 के समय जनसंख्या की वृद्धि दर माइनस में चली गई थी, इसी को महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं, ऋणात्मक। यदि पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1961 से 71 के बीच, 61 से 71 के बीच सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। क्लियर? आगे कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष, वही प्रश्न फिर से दोहरा दिया गया, 1921। फिर है कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। तो ये प्रश्न जब का है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। कितना? 2001 की जनगणना के अनुसार सारे विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इसी में एक विकल्प अगर शामिल कर लेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक। एक विकल्प शामिल कर लेंगे, किसी को मिटाकर शामिल कर लीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार 31.2 कितनी है, 31.2 भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है, 31.2। क्लियर? %31.2 नगरीय है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी आप ये सही मानिएगा। क्लियर? कौन सा? यह। और ग्रामीण पूछ दे तो यदि आप घटा देंगे 31.2 तो कितना आ जाएगा? ग्रामीण की बात करें तो 68.8% ये ग्रामीण है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिशत कितना है, जल्दी से बताइएगा। देखिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिशत 25 कितना है, जो 2011 का जनगणना का 24%। ये क्या, यानी लमसम यही सही होगा आपका। कौन सा विकल्प? बी 25% या 25.24%। भारत में नगरीय जनसंख्या 1901 में 10.8% तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यह है नगरीय जनसंख्या। तो यह आंकड़ा पुराना है, ठीक है,
1901 और 2001 का पूछ दिया, आप 2011 का बताइएगा। 31.2%, 31.2%। ये प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे? चूंकि रखा इसलिए गया है, आप कहेंगे रखा किस लिए जाता है? इसलिए रखा जाता है कि पूछा कौन सा प्रश्न गया है, ताकि अंदाजा आपको लग पाए। आगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक 2000 भारत की साक्षरता दर 75% देने का है? ठीक है, तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं था जब ये प्रश्न पूछा गया था। आप एक विकल्प को क्या कर लेंगे? यदि मिटाकर 7 कर लेंगे तो यही विकल्प आपका हो जाएगा सही। क्या? 2007, और यही सही हो जाएगा 2007। कब तक? 2007 तक। ठीक है। आइए, कह रहा कि जब भारत जननांगी संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो होगा क्या? उसकी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी, उसकी जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी, उसकी मृत्यु दर में शून्य हो जाएगी। नहीं, उसकी जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। उसकी जन्म दर में क्या होगी? महत्वपूर्ण कमी आएगी। आगे, जबकि द्वितीय अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है। द्वितीय चरण में कारण क्या है? कि मृत्यु दर कम हो जाती है, इसलिए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति द्वितीय चरण में होती है। ठीक है। थॉमस नोटेस्टिन का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया है उन्होंने, और 5 चरण उसमें बताए हैं। दूसरा चरण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का। जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है? जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है? किसी क्षेत्र की ऊंची विकास दर पर, लगातार नई खोज एवं अनुसंधान पर, उद्योग धंधों कार्य। नहीं, जीवन निर्वाह की जब बात आएगी कृषि से आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है। भारत सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? तो आपको पता होगा 15 फरवरी 2000 को। 15 फरवरी 2000 को। और इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या थे? जो 2 लक्ष्य ध्यान में रखने वाले हैं। एक, किसको? जन्म दर को, जन्म दर को कितना? 2.1% तक लाना। जन्म दर को 2.1% तक लाना और 2045 तक जनसंख्या स्थिर कर देना। ठीक है। जो बाद में बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। ये 2000 कितना कर दिया गया? 70 कर दिया गया। क्लियर। आगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य जनसंख्या को इस वर्ष तक स्थिर कर देना है, तो 2045, लेकिन अब क्या है? 2070। क्या है? 2070 ईस्वी तक। क्लियर। आगे देखिएगा, प्रश्न अच्छे हैं, बस जरूरत है तो दिमाग में लाने की। अभी मैं क्या करूंगा, आपकी जनगणना 2011 की है, उस पर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस पे लास्ट में बात कर दूंगा। आपका सारा प्रश्न, ठीक है, उससे रिलेटेड सही हो जाएगा। ठीक। कह रहा भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, नगरीकरण। नहीं, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर कम हो गई है स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण, इसीलिए क्या हो रहा है? इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। आगे कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट जननांगी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में होती है? अभी मैंने बताया द्वितीय अवस्था में, क्योंकि जन्म दर उसी स्पीड से बनती है, मृत्यु दर कम हो जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण, इसलिए मृत्यु दर कम हो जाती है, तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में क्या होता है? जन्म दर घटती है, मृत्यु दर घटती है, जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। क्लियर।
टेक्निकल प्रश्न है, पूछने का ढंग अलग है। अंतर बढ़ जाएगा तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो जाएगी। कह रहे भारत की वर्तमान जनसंख्या है, इसमें से कोई नहीं सही होगा। 121.08 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में तो 140 से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं, हमको यही सही करना है। क्लियर? आगे, भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, कलकत्ता में 1818 में सबसे पहली मिल लगी थी। कलकत्ता, जो अब कोलकाता हो गया है। कलकत्ता जो अब कोलकाता हो गया है। ठीक है, आगे कह रहे भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो जो आपको विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से उसमें विचार करिए। ठीक है, आपको इस प्रश्न का आंसर निश्चित रूप से मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए जो दिए गए विकल्पों में अगर बात करें तो सबसे कम मृत्यु दर गोवा में है। कहां है? गोवा में। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति हजार कितना है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ठीक है, कितना है? 943 है। 943। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पर कितनी? 943। इसी को कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, विकल्प में से कोई सही नहीं था। आगे, भारत सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। फिर वही प्रश्न आया, नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? तेज पढ़िए, एग्जाम करीब है आपके। 15 फरवरी 2000। यदि आपसे पूछ ले पहली जनसंख्या नीति कब आई थी, तो 16 अप्रैल पहली जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 में। 1976 में। आगे कह रहा कि कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, 14 वर्ष से नीचे, 14 और 14 वर्ष से नीचे तथा 62 वर्ष से ऊपर के लोगों को आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि ये काम करते नहीं है, केवल खाते पीते हैं। कौन से भारतीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन से भारतीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बात है मुंबई की। कहां? मुंबई की जनसंख्या सबसे अधिक है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये मेगा सिटी कहलाते हैं। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, मुंबई नंबर 1 पर, 2, 3। तो ये हो गया जनसंख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न, जितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए उनकी बात। ये देखिएगा, कुछ बात और हम कर लें, जैसे जनसंख्या से संबंधित तो पूछा जा सकता आपसे, देखिएगा बुलेट के रूप में ले लीजिए। बुलेट के रूप में ले लीजिए क्या कि भारत की सबसे पहले जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। मेयो के समय हुई थी। ठीक है, दूसरा है कि नियमित जनगणना कब से? 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से। लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है,
प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती थी, ठीक है, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई, ठीक है। फिर आप लिख लेंगे कि जनगणना संविधान के धारा 246 भारत की जनगणना का संबंध संविधान की धारा 246 में है, ठीक है। यह केंद्र सरकार का विषय है, यह केंद्र सरकार का विषय है। किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय। अब देखिएगा, इसके बाद ये सारे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब लिखेंगे 2011 की जनगणना कुल 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये भी पूछा जा सकता है। अगला, 2011 में कुल जनसंख्या, 2011 में कुल जनसंख्या कितनी? 121.08 करोड़, ठीक है, 121.08 करोड़। 51.47 पुरुष, बाकी 51.47 में से अगर घटा देंगे 100 तो 48.53 महिला हैं। क्या है? महिला। क्लियर हो गया? हाँ, आगे ले लीजिएगा। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। कितना है? 17.7%। ओह सॉरी, 17.5% लिखेगा, 17.5%, ठीक है, 17.5%। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7%। 10 की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%, जो घटी है, ठीक है, घटी है। मतलब 2001 में बात करेंगे तो ये 21 के आसपास थी। समझ में आई बात? वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यह कितनी है? 1.64। यह भी घटी है, ठीक है, पहले की तुलना में। यानी भारत धीरे धीरे तीसरी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। भारत धीरे धीरे कितनी? तीसरी अवस्था में प्रवेश कर रहा है। भारत का जनसंख्या घनत्व
कितना है 382 प्रति वर्ग किमी है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। लिंगानुपात 943 है, लिंगानुपात 943 है। आगे देखिएगा, भारत की साक्षरता 74% है। कितनी? 74%। कुल साक्षरता कितनी? 74%। अभी मैंने बाकी चीजों को लिख दिया था, ठीक ना जी। सबसे कम वृद्धि दर कहां की रही है? सबसे कम वृद्धि दर यानी ऋणात्मक में हो गई थी, ऋणात्मक, नागालैंड। किसकी? नागालैंड की सबसे कम वृद्धि दर। समझ में आई बात? आइए, शिशु लिंगानुपात ये भी पूछा जा सकता है। शिशु लिंगानुपात कितना? 918 हो गया है। शिशु लिंगानुपात 918 हो गया है। यह क्या हुआ है? यह घटा है, जबकि वयस्क लिंगानुपात बढ़ा है। समझ में आई बात? हाँ। आगे नगरीय और ग्रामीण मैंने लिख ही दिया था। नगरीय और ग्रामीण क्या कर दिया था? मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपका सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। कहां है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या नागालैंड में। कम नागालैंड में। बाकी इसी तरह से चीजों को आप दोहरा लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जनसंख्या से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग आपके सही हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए।